आज हम साईं बाबा की कहानी कहते हैं व्रत की। चलो सुनो। बात बहुत पुरानी है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। घर के मुखिया श्याम लाल थे। उनकी पत्नी जानकी देवी थी। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम गायत्री था। गायत्री कम पढ़ी लिखी व धार्मिक प्रगति की थी। गायत्री बड़ी ही हुई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। परंतु घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गायत्री का रिश्ता बड़े घर में हो पाना बड़ा ही मुश्किल था। इसलिए उसके माता पिता ने निर्दयी परिवार के लड़के से गायत्री का रिश्ता तय कर दिया। गायत्री पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कुछ कहे बिना उसने अपने माता पिता की बात मान ली। दोनों की सगाई हो गई और शादी की तारीख भी तय हो गई और कुछ भी दिनों के बाद गायत्री की शादी भी हो गई। गायत्री का पति बेरोजगार था। शादी के कुछ दिनों बाद ही गायत्री को पता चला कि उसके पति को भयंकर बीमारी है। गायत्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके पति की तबीयत प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई। गायत्री साईं बाबा पर बहुत आस्था रखती थी। एक दिन गायत्री अपने घर पर दुखी बैठी थी। साधु भिक्षा मांगने आया। गायत्री ने साधु को भिक्षा में भोजन करवाया। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी सदा सुखी रहो। गायत्री ने कहा, कैसे सुखी रहूं बाबा, मेरे पति को बीमारी हो गई है। बाबा ने कहा, बेटी तुम साईं बाबा का व्रत कर। बाबा ने बताया, व्रत में फलहार करना या एक समय भोजन कर करना, साईं बाबा के मंदिर जाना या घर पर ही 9 गुरुवार को साईं बाबा की पूजा करना और साईं व्रत की पुस्तकें 11, 21, 9, 22, 51 जितनी भी हो सके उतनी भेंट करना, बांटना और इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी तकलीफों को दूर कर तेरी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ये व्रत कलयुग में बड़ा ही चमत्कारी व्रत है। साईं बाबा का सच्चे मन से पाठ करना और साईं बाबा पर अटूट विश्वास करना। देर से ही सही, पर तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। गायत्री ने 9 गुरुवार का व्रत प्रारंभ किया और उसके पति की तबीयत ठीक होने लगी। कुछ दिन बाद में गायत्री का पति पूर्ण रूप से ठीक हो गया और उसने अपना बिजनेस भी संभाल लिया, प्रारंभ कर लिया। कुछ प्रारंभ किया बाद गायत्री ने विधि पूर्व उद्यापन किया और गरीबों को भोजन करवाया। साईं व्रत की पुस्तकें भेंट करी, स्वरूप बांटी। कुछ ही दिनों में उनका व्यापार बढ़ गया और इस तरह साईं व्रत ने उनकी तकलीफों को दूर कर दिया। जैसे गायत्री की तकलीफों को साईं बाबा ने दूर किया, वैसे कहानी कहने वाले और सुनने वालों की भी तकलीफ दूर करना। जय साईं बाबा, जय साईं बाबा।